हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक का ऑपरेशन करने वाले हैं उसका नाम है JSW एनर्जी। इस स्टॉक का हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। इसका बिजनेस क्या है वो भी देखने वाले हैं। इसका कंपटीटर्स क्या है वो भी देखने वाले हैं। उन कंपटीटर्स के साथ इनको कंपेयर भी किया जाएगा। इसके जो होल्डिंग्स है, प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग्स है वो भी देखा जाएगा। इसका जो रेन्यू है किस हिसाब से ग्रो हो रहा है वो चीज़ सारी देखी जाएगी। इसका प्रॉफिट कितना किस हिसाब से ग्रो हो रहा है और किस साल में कितना प्रॉफिट था वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। एनालिस्ट की सजेशन क्या है इस स्टॉक के बारे में, जो एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सजेस्ट कर रहे हैं बाय के लिए या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ भी हम देखेंगे। इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे। RSI क्या है, इसका MACD क्या है, इसका MA क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे हम। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, हमने इससे पहले जो वाला वीडियो था उसमें एक पोल क्रिएट किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो मैंने वहाँ पर दो ऑप्शंस दिए थे, एक था JSW एनर्जी, दूसरा था ONGC। तो इसमें मैक्सिमम वोट JSW एनर्जी को मिल गए। ये आप पोल के रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस पर JSW एनर्जी पर वीडियो बनाया। इसी तरह इस वीडियो में भी एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, वहाँ पर एक पोल होगा, तो वहाँ पर आप पोल में हिस्सा ले सकते हो। तो आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो जिसमें मैक्सिमम वोटिंग आएगी तो उसमें मैं वीडियो बना लूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले देखेंगे इसका बिजनेस क्या है। ये एक पावर कंपनी है, पावर मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेटिंग कंपनी है। इसकी जो जनरेटर कैपेसिटी है वो 4559 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसमें से 3151 थर्मल से जनरेट कर रहा है, 1391 ये हाइड्रो से जनरेट कर रहा है और 10 मेगावाट से सोलर से जनरेट कर रहा है। इसका एक ब्रांच है JSW PTC, जिसका फुल फॉर्म है JSW पावर ट्रेडिंग कंपनी। उसको कैटेगरी 1 लाइसेंस मिल गई, जो हाईएस्ट पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है। किसने दिया है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन जो है उसने इसको इशू किया है। कैटेगरी I लाइसेंस, जो हाईएस्ट पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है इंडिया में। द कंपनी के पास दो 400 kV के ट्रांसमिशन लाइन है, जो किसके साथ जॉइंट वेंचर है किसके साथ? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इसका जॉइंट वेंचर है। इन 400 kV जो लाइन्स हैं ऑपरेशन, जो दो लाइन्स हैं उनका जॉइंट वेंचर किसके साथ? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के साथ है। इसका एक और जॉइंट वेंचर है तोशिबा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, किसके रिलेटेड? सुपर क्रिटिकल स्टीम टरबाइन जनरेटर बनाने के लिए। JSW एनर्जी जो तोशिबा कॉर्पोरेशन जो जॉइंट वेंचर है वो क्या बना रहे हैं? सुपर क्रिटिकल स्टीम टरबाइन जनरेटर। इसी तरह इसने और एक जॉइंट वेंचर बनाया है मार्च 10, 1994 में, किसके साथ? एक है JSW स्टील और दूसरा है ट्राइस्टेबल्स ऐसे बेल्जियम, जो बेल्जियम की एक कंपनी है, उसके साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है जिसका नाम इन्होंने लिखा है जिंदल ट्राइस्टेबल पावर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये था इसका बिजनेस। तो अब अगर हम इसकी कंपटीटर्स देखेंगे, वो थे NTPC हैं, इसका अदनानी पावर लिमिटेड है और कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये इसके कुछ कंपटीटर्स हैं। इसके और कंपटीटर्स भी है, पावर ग्रिड भी है, इसका एक कंपटीटर टाटा पावर भी है। तो ये मेन कंपटीटर्स है, मैं इनके साथ इनको कंपेयर कर लूँगा। अगर JSW की एनर्जी की जो 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो वो 320.55% है, जबकि NTPC की जो एक साल की जो रिटर्न है वो 34.87% है। अदनानी पावर का 107.55% है और CESC यानी कि कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी स्टेट कॉर्पोरेशन की क्या है? 36.29% है। इसी तरह JSW के 5 ईयर की रिटर्न की बात कर रहे हैं तो वो है 374.12%, जबकि NTPC क्या है? -7.2% और अदनानी पावर का 191.8% है और CESC का है 7.4%। अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो इसने एक साल में एक डिविडेंड दिया है, वो भी ₹2 पर शेयर के हिसाब से दिया है, जबकि NTPC ने 2021 में 2 बार दिया है और 2022 में भी एक डिविडेंड दिया है। तो 2022 में इसने डिविडेंड दिया है ₹4 पर शेयर के हिसाब से। 2021 में इसने जो 2 डिविडेंड्स दिए हैं उसमें से एक दिया है ₹3 पर शेयर, दूसरा दिया है 3.15 पर शेयर के हिसाब से। इसी तरह अगर हम
अदानी पावर लिमिटेड की बात करते तो उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया है अभी तक। तो CESC का बात करते तो इसने भी 2001 में एक बार डिविडेंड दिया है, 2002 में भी दिया है डिविडेंड दिया है। वो था रुपीज़ 2020 में इसने दिया है ₹4.5 रुपीज़ पर शेयर दिया है, जबकि इसने 2021 में सबसे अच्छा डिविडेंड दिया था ₹45 पर शेयर दिया है डिविडेंड। इसकी अगर पीई की बात करते हैं तो JSW की जो पीई अभी चल रहा है वो 61.39% चल रहा है, मतलब 61.39 चल रहा है। और NTPC का चल रहा है 8.89 और अदानी पावर का चल रहा है 32.97 और CESC का चल रहा है 8.27। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है अभी वो 325.05 के आसपास है JSW का, जबकि NTPC का है 136.45 और अदानी पावर का 122.75 है और CESC का है 83.70। अगर इसकी होल्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसके 3 सपोर्ट्स हैं अभी। 289.18 एक सपोर्ट है, 271.92 दूसरा सपोर्ट है, 238.52 तीसरा सपोर्ट है। अगर इस सब यहाँ से इसको अभी इसका जो प्राइस है वो क्या है 325 है, 325 इससे कम है, मतलब ये यहाँ से बढ़ सकता है और कहाँ तक जा सकता है 372 तक भी जा सकता है। जो रेजिस्टेंस है इसकी वो 322.58 है और 338.72 दूसरी रेजिस्टेंस है, 372.12 तीसरी रेजिस्टेंस है। इसलिए मैंने बोला कि इसका अभी जो 325 है, अगर इसने 238 को क्रॉस किया है तो ये तकरीबन या यहाँ पर रुक सकता है या यहाँ पर रुक सकता है, 372.12 पर रुक सकता है। तो इसमें अभी अगर आप देखोगे तो मतलब आप प्रॉफिट का अच्छा मार्जिन है अगर 372 तक ये चला गया है। अब हम बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो 5 साल में जो इसका रेन्यू ग्रो हुआ है वो है -6.73%, जबकि इसकी इंडस्ट्री का जो रेन्यू ग्रो हुआ है वो 3.5% है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसके, ये पॉइंट इसका नेगेटिव, मतलब रेन्यू डिक्रीज हो गया है इसका। इसी तरह अगर हम इसकी नेट इनकम का देखेंगे वो भी डिक्रीज हुई है, वो है -111.28% 5 साल में, जबकि इंडस्ट्री का रेन्यू इंक्रीज हुआ है 4.47%। ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका, ठीक है। तीसरा इसका जो और एक नेगेटिव पॉइंट है, इसका जो मार्केट शेयर है वो डिक्रीज हुआ है 7.36% से 4.01% तक पहुंच गया है। पहले 7.36% मार्केट शेयर था, अब 4.01% है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। अगर हम इसकी रेन्यू देखेंगे तो 2017 में इसका जो रेन्यू था वो था 8,484 करोड़, जबकि 2018 में इसका रेन्यू था 8,670 करोड़, जबकि 2019 में था 9,537 करोड़ और 2020 में था 9,219 करोड़। तो 2021 में इसका रेन्यू 7,176 करोड़ था। यहाँ पर क्या रेन्यू था, देखिए 8,000, यहाँ पर क्या था 7,000, रेन्यू डिक्रीज हुआ है। इसी तरह अगर प्रॉफिट का देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो है 129 करोड़, यहाँ पर 77 करोड़। देखो कितना डिक्रीज हुआ है एक साल में। फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 695 करोड़, फिर से इंक्रीज हुआ है 1099 करोड़, मगर यहाँ फिर से डिक्रीज हो गया है 7,795 करोड़ पहुँच गया। अगर इसकी डेबिट इक्विटी रेशियो देखेंगे, इस पर कर्जा क्या है, कर्जा ये दिन भर कम कर रही है, बढ़ा रही है अपने ऊपर, तो यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है। ये कंटिन्यूसली अपना जो डेबिट टू इक्विटी रेशियो है वो कम करता जा रहा है, मतलब इसका कर्जा उतरता जा रहा है। यहाँ पर था 1.39, यहाँ पर था 1.07, यहाँ पर 0.89 है, यहाँ 0.85 है, जबकि आज है 2020 में इसका डेबिट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.58 है। ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी यहाँ पर ये ऑलमोस्ट नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो यहाँ अगर होल्डिंग्स की बात करते हैं, प्रमोटर के पास होल्डिंग है 74.66%। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके पास।
कि प्रमोटर्स की बहुत अच्छी होल्डिंग है इसके पास। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.16%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स की जो होल्डिंग्स है वो 9.02% है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की जो होल्डिंग्स है वो 5.51% है और रिटेल एंड अदर्स की है 10.64%। यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, इसकी प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है 74.66%। अब हम देखेंगे इसकी टेक्निकल इंडिकेटर्स। जो RSI है वो 74.2229 यानी कि बाय का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी MACD अगर 2026 देखेंगे वो भी एक बाय का सिग्नल दे रहा है 69.35 है। ये 1 मंथ का मैं देख रहा हूँ। अगर MA का देखें MA 200 का वो भी एक बाय सिग्नल दिखा रहा है 63.31%। अगर हम इसकी बिजनेस रैंक देखेंगे वो एनालिस्ट की सजेशन देखें तो इसका बिजनेस रैंक है 54 2021 में। इसका जो बिजनेस रैंक है आउट ऑफ 100 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज में इसका जो रैंक है आउट ऑफ टॉप 100 कंपनीज में जो इसका रैंक है वो 54 है। मगर एनालिस्ट की सजेशन है 9%, मतलब 9% एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि इस स्टॉक को बाय कीजिए। ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना है। इसकी पूरी एनालिसिस मैंने आपको बता दी, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए इस स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना। तो डिस्क्रिप्शन में पोल दिया है, उस पर हिस्सा ज़रूर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा जिसमें मैक्सिमम वोटिंग आएगी। थैंक यू।